हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। कल हम आपको 100 तक बताए थे, आज 101 नंबर देखिए। रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो ये नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। 102 नंबर देखेंगे। 102 नंबर देखेंगे। सुजान चरित के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। तो ये सूदन है। तीसरा नंबर देखेंगे। अंगद दर्पण किस कवि की रचना है। रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। ये रसलीन की है। नेक्स्ट देखेंगे। सुचार भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। काव्य निर्णय है। 105 देखेंगे। कीनय हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़ है कौन, मोह मन मोहन रूप मिल पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लवण पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना, तो इसका सही अर्थ है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और भी नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लवण पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो इस ऑप्शन में ये सही है, डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। श्रृंगार लतिका के रचयिता है द्विजदेव, चिंतामणि देव, रत्नाकर। तो ये द्विजदेव है। 107 देखेंगे। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था। जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर, प्रबोध 50। ये जगत विनोद। 8 नंबर देखिए, इसका कथन है। ये कथन किसके बारे में कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समझ शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वो मुतक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है। नेक्स्ट देखेंगे। आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। 109 देखेंगे। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है। केशव दास, बनारसी दास, सेनापति, भिखारी दास। तो ये भिखारी दास की है। नेक्स्ट देखेंगे। लोग हैं कवित बनावट मोही तो मोरे कवित बनावट। ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। केशव दास, मतीराम, नंददास, घनानंद। ये घनानंद द्वारा है। 111 देखेंगे। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है। कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, घनानंद। तो ये कबीरदास के बारे में। 12 नंबर देखिए। रसमंजरी किस कवि की कृति है। केशवदास, भूषण, नंददास, क्षेत्र स्वामी। तो यह नंददास की है। 13 नंबर देखिए। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी, कासिम शाह, हंस जवाहिर। तो ये सी नंबर सही है। 14 नंबर देखेंगे। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है। मलूकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंदास। तो ये तीनों है, ये नहीं है। 15 नंबर देखेंगे। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है मंझन कुतुबुन उस्मान शेख नबी। तो ये शेख नबी की है। 16 नंबर देखेंगे। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न कैश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। की है रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट देखेंगे। 17 नंबर देखेंगे। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना,
राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोक में होता है। दशरथ पुत्र की महिमा अपरंपार है। तो ये बी नंबर सही है। 18 नंबर देखेंगे। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। तो ये अनंतदास है। 19 नंबर देखिए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद। 20 नंबर देखेंगे। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य क्या है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, स्थूल भद्ररास। तो ये राउल बेल है। 22 नंबर देखेंगे। 21 नंबर। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयुक्ता, चंद्रिका। तो ये संयुक्ता के प्रति अनुरक्त है। 22 नंबर देखेंगे। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। तो पृथ्वीराज रासो है। 23 नंबर देखेंगे। अपभ्रंश शब्द। 22 नंबर। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर, भामा। तो ये पतंजलि। 24 नंबर देखेंगे। सूची फर्स्ट में अंकित नामों को सूची सेकंड में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आदिकाल राहुल शंकरत्यायन और विश्वनाथ। तो ये सी सही है। आज सीरीज का ये लास्ट प्रश्न देखिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो दोस्तों ये हिंदी शब्द सागर। आज बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।